हेलो दोस्तों, पीसी एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ हम लोग जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन मिलेगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो थोड़ा सा देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है हुआ। ये जो क्वेश्चन जब भी पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, 5 माहिना मार्क्स में पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और उतना ही आसान है, एकदम जल्दी से बन जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर ये 5 नंबर में आता है तो इसको निश्चित आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले कहा क्या है आपको इस क्वेश्चन में, ये कहा है कि आप प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना। ये क्वेश्चन आपको कहा गया है। चलिए जैसे आपको हम नियम बार बार रिपीट करते हैं, बताते हैं कि सबसे पहले तुमको हल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वो हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल लिखने के बाद इस LHS वाला टर्म को हम लोग उतार देंगे। यही है, इतना बराबर इतना सीधा वो करना है। हल लिखना है। हल लिखने के पश्चात इस वाला चीज़ों को पहले जो है आपको उतार देना है। यहाँ जो है इसको आप लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। ऊपर में हम लोग को हल लिख देना है, इसके बाद इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करने के लिए LHS में जो आपको टर्म दिया है, इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। आप रो को भी घटा के चाहे कॉलम को भी घटा के यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा ना कि पहला कॉलम देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को घटाइए, फर्स्ट में से सेकंड कॉलम को, पहला में से दूसरा को, और यहां पर घटा के पहला में लिखे हैं तो शुरू में C1 लिख देंगे। समझिए क्या किए हैं, पहला वाला कॉलम में से दूसरा कॉलम को घटाए हैं। ठीक है ना, पहला जो कॉलम है उसमें से दूसरा को घटाए हैं और पहला में लिखे हैं। और इसमें एंड और क्या करना है, दूसरा कॉलम है बुआ और दूसरा में से तीसरा कॉलम को घटा लेना है, सेकंड में से थर्ड को घटावेंगे। बस ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घटा के देखिए इसमें किस तरह से आता है। देखिए पहला में से बोले हैं दूसरा को घटाने के लिए, दूसरा में से तीसरा को घटाने के लिए। तो घटाएंगे तब क्या क्या यहाँ कंडीशन बनेगा जो देख लीजिए। अब किस प्रकार से इसको लिखिएगा, घटाने के बाद कैसे इसको लिखना है। एक बार बताइए, एक यहाँ पर कितना दिया है, O1 प्लस A है ना। इस 1 प्लस A में से 1 को घटा लेंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ A लिखे हैं। यहाँ देखिए O1, यहाँ देखो क्या हुआ, O1 में से O1 प्लस B को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 माइनस B, O1 1 कट के माइनस B आएगा। तो एक में से अगर इसको घटाइएगा ना तो A तो कट जाएगा, लेकिन अगर B घटेगा तो माइनस में B आ जाएगा। क्लियर है, O1 में से O1 घटाएंगे, यहाँ 0 आपका आ जाएगा। अगेन O1 में से देखिए, 1 में से 1 को घटाइए, यहाँ पर भी आपका 0 आएगा। O1 प्लस B में से O1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर B बचेगा। O1 प्लस C है ना, O1 में से इस O1 में से O1 प्लस C को घटाना है। तो जब यहाँ पर घटाएंगे बुआ तब बताइए, एक में से एक तो खत्म हो जाता, C केवल माइनस में आपका यहाँ बचेगा। और जैसे दिया है 1 1 और 1 प्लस C, ये यहाँ पर कंडीशन आपका आ जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। अब कुछ मत कीजिए, इसमें प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ कि प्लस माइनस प्लस करके इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस करके। यहाँ पर आइए प्लस माइनस प्लस देखते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, है ना। फर्स्ट वाला से तो लीजिए, यहाँ पर प्लस लिखे हैं, यहाँ माइनस लिखे हैं, यहाँ प्लस लिखे हैं। चलिए यहाँ A दिया है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, A इंटू जिस रो और जिस कॉलम में इसको खत्म कर देंगे, दोनों खत्म, A जाके इससे गुना हो जाएगा, तब B इंटू 1 प्लस C। अब माइनस, यहाँ देखिए माइनस की है, जब इससे गुना करोगे, A इससे गुना हुआ, A वाला इससे गुना होगा, तो माइनस ही, तब माइनस माइनस प्लस C। अच्छा 0 है तो 0 वाला का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है, तो प्लस में आ जाइए यहाँ पर 1, O1 इंटू ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, इधर से खत्म हो गया ऐसे बुआ, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा BC, माइनस माइनस प्लस में माइनस B में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका ABC। देख लीजिए ABC हो जाएगा। सॉरी, पहले इसको क्या कीजिए ना कि ब्रैकेट तोड़ लीजिए, अंदर वाला जो है ना बुआ, यहाँ पर पहले इसका ब्रैकेट तोड़ो, A रहने देते हैं, इसका ब्रैकेट तोड़िए तो आ जाएगा B। देख लीजिए यहाँ पर B हो जाएगा, प्लस हो जाएगा BC, देख लीजिए BC हो गया, प्लस आ जाएगा C, यहाँ पर बुआ प्लस BC। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है बुआ। एक बार वीडियो को सब लोग को लाइक कर देना है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको सबको शेयर कर देना है। चलिए अब इसको किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा तो देख लीजिए। पहले यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, नॉर्मल तो गुना है, ब्रैकेट तोड़ सकते हैं तो इसको पहले ब्रैकेट तोड़ लीजिए। तो अगर इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं बउआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देख लीजिए। यहाँ कंडीशन क्या बनने वाला है, अगर ब्रैकेट तोड़िएगा तब यहाँ बताइए। यहाँ हो गया ए बी, यहाँ जाएगा ए बी और सी, इसके साथ अगर इसको हम सी से गुना करते हैं तो आ जाएगा ए सी प्लस में बी सी। क्लियर है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना, उस अरेंजमेंट को आप समझिए किस प्रकार से इसको अरेंज करना है। ध्यान से इसको समझेगा बुआ, अरेंजमेंट किस प्रकार से इसको करना है जो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए अरेंजमेंट पे आपको हम क्या समझा रहे थे। जैसे एक बात बताओ, अगर तुमको कहा जाए कि ए बी है अब प्लस ए सी है, इसमें से ए कॉमन कीजिए। ए कॉमन तक किस प्रकार से करेंगे, ए कॉमन करेंगे तब बी प्लस सी ना हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ए कॉमन किया बी बचा, यहाँ ए कॉमन किया सी बचा। लेकिन अगर आपसे ए कहता कि नहीं क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, ए बी प्लस ए सी है, ए बी प्लस ए सी है वो आपका। यहाँ देखिए ए बी प्लस ए सी है अब प्लस बी है। अब कहा जाए इसमें से ए कॉमन कीजिए तो यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से अगर ए कॉमन करेंगे तो बी बचेगा, यहाँ अगर कॉमन करेंगे तो सी बचेगा। लेकिन इससे कैसे कॉमन आप कीजिएगा, यहाँ तो कंडीशन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसमें ए है ही नहीं, फिर ए कॉमन कैसे करोगे। तो ये ध्यान रखना, अगर आप कॉमन करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई टर्म नहीं है तो उसको नीचे लिख देते हैं, बी बटे आप ए कर दीजिएगा, हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, खुद वो कॉमन हो जाएगा। अगर इसके पास ए नहीं है लेकिन आप ए कॉमन करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, उसके बटा में ए को लिख दो, कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना करके देखिए सेम मिल जाएगा। गुना कीजिए, यहाँ देखो ए बी हो गया, यहाँ गुना करो हुआ तो ए सी हो गया, यहाँ जैसी ए से गुना करेंगे तो इसे ए से कट के बी नहीं बचेगा जो आपको बी दिया था। तो क्या परेशानी है, यदि किसी टर्म में है ना कुछ पद आपको दिया रहता है और उसमें बउआ कुछ कॉमन करना हो लेकिन कॉमन वाला नहीं आ पा रहा है तो उसको केवल बटा में हम लोग लिख देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर आपको ए बी सी कॉमन कर लेना है। ए बी सी कॉमन कीजिए, ए बी सी कॉमन करेंगे तो देखो एक में क्या है, देख लीजिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ ए बी है, तो ए बी कॉमन हो गया लेकिन इसमें सी नहीं है तो सी बटा में चल जाएगा, 1/c चला जाएगा। क्लियर है, एक में ए बी सी कॉमन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें बताइए ए सी यहाँ है तो ए और सी तो कॉमन हो जाएगा लेकिन बी इसमें तो कॉमन नहीं हो रहा था, बी नीचे जाएगा, 1/b कर देंगे इसमें। यहाँ देखिए इसमें क्या है, बी सी है तो बी सी तो कॉमन हो जाएगा लेकिन इसमें ए कॉमन नहीं कर पाएंगे तो ए को नीचे कर देंगे। अब एक अरेंज करो ना वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अरेंज कीजिएगा, जैसे ही इसको आप अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसरवा जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। अरेंज कीजिए, कैसे अरेंज करें सर जी, तो देख लीजिए इसको अरेंज करने का तरीका सीख लीजिए। अरेंज जैसे आपको कहा था पहले, तो बाहर में ए बी सी कहा था तो ए बी सी आ गया है कि इसके बाद पहले एक को बोला है तो पहले एक लिखे हैं, अब बटा में O1/A O1/B O1/C तो कर दीजिए 1/A जोड़ 1/B जोड़ 1/C और दिस इज इक्वल टू RHS। LHS लिए थे, RHS आ गया, अतः यह प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर का एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कीजिएगा, आपको बन जाएगा। बस 2 को घटा लीजिए, घटाने के बाद आप प्लस माइनस प्लस करके सोल्व कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह के टर्म यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद कॉमन जो करना है नहीं, ध्यान रखना है जो कॉमन करोगे। अगर इसमें देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक में से ए बी सी कॉमन किए हैं आप, तो ए बी सी कॉमन करने का मतलब इसमें खाली ए बी ना कॉमन होगा, सी है नहीं है तो ए बी कॉमन हो जाएगा, सी नहीं है तो सी को बटा में लिख देना है। तो जो चीज बार ना रहेगा वो हमेशा बटा में जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए कई बार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करते रहना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।